पास कुछ टाइम आया था। अश्मित? हाँ हाँ, अश्मित बाहर के थे, इन्हें फिर बाहर जाना था। हाँ 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 हाँ, फिर ये चले गए। उसको चलने में भी प्रॉब्लम थी। ये पहले भी आया था और अभी सेकंड टाइम में भी दोबारा करा फिर वापस बाहर चले गए ना ये। हाँ, अभी फिर बाहर से ही थे। रेगुलरिटी भी बहुत जरूरी है एक्चुअली। वो पहले भी ऐसे ही 1-2 महीना कराया, फिर उनको जाना पड़ा, वो चले गए। दिखना शुरू होता है तभी आप ब्रेक कर दें। वही चीज कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि मैम अब मैं हमेशा उन्हें लगता है कि मैम पता नहीं क्यों कह रही हैं, लेकिन मेन मोटिव यही होता है हमारा। हमने 2-3 महीने 4 महीने जो काम किया है ना, वो भी हमारा बैक चला जाता है। 10-15 दिन के गैप में भी बहुत फर्क पड़ जाता है। इन्होंने भी शायद बहुत इसमें ध्यान रहता है, काफी इम्प्रूवमेंट हो गया था, लेकिन समझ नहीं आया इन्होंने क्यों ब्रेक किया होगा। शायद ये आपसे ऑनलाइन क्लासेस लेते, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया था इसके अंदर। हाँ हाँ, नहीं वो भी बाहर गए थे। वो बच्चा था ना, क्या नाम था उसका? हर्ष, अक्षित सरसावा से। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इस बच्चे के लिए, बहुत इम्प्रूव हो गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर देखिए बहुत सारी हमारी भी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ होता है, लेकिन मेक श्योर कि हम कंटिन्यू रखें, यहाँ नहीं कहीं और, लेकिन उसको ब्रेक ना करें। देखिए सेंसरी के लिए करना चाहते ये हैं, इससे टेक्सचर इफेक्ट जो है अलग अलग टेक्सचर पे उसको चलाया जा रहा है बच्चे को, जिससे उसको सेंसरी इनपुट मिल रहा है। सॉफ्ट, हार्ड, बस्टर्स वाले, तो वो सारी एक्टिविटीज कराई जा रही है। ये बॉल पे हो रही है, ये रूम के अंदर हो रही है। ये बच्चे के टेंशन के लाइफ पे अटेंशन दे के बच्चा उस चीज को फॉलो करे, कमांड्स को कमांड फॉलो करके वो डाल रहा है, और अटेंशन भी बने। उसमें अब बोला जा रहा है कि अब ग्रीन डालना है, अब रेड डालना है, तो उससे तुरंत से कंसंट्रेशन जा रहा है कि रेड ढूंढना है। हाँ बिल्कुल, येलो ढूंढना है। Yes. कंसंट्रेशन इंप्रूव हो रहा है। बिल्कुल। अब ये विंग लेके चढ़ के ऊपर डाल रहा है। कितनी सारी चीजें उसको एक साथ कंसंट्रेट कर रहा है और बैलेंस कर रहा है बॉडी। बिल्कुल। कमांड्स भी फॉलो कर रहे हैं। ये जो ट्रैम्पोलिन का है ना, आप घर पे मैट्रेसेस पे भी करा सकते हैं। हाँ ये आता है। तो इससे भी बच्चे का ना जो जंपिंग होता है, और जंपिंग इसलिए भी आप अलग अलग टेक्सचर पे कराएं, तो वो बहुत अच्छा सेंसरी इनपुट लाता है, बहुत अच्छा सेंसरी इनपुट लाता है। आप वॉल पे भी जंप कराएं, ट्रैम्पोलिन पे भी कराएं, ठीक है। ट्रैम्पोलिन घर में नहीं है, मैट्रेस पे करा सकते हैं, ठीक है। आप घास पे करवा सकते हैं, अलग अलग मैट्स पे करा सकते हैं, जैसे सॉफ्ट मैट पे करा सकते हैं, ब्रिस्टल वाले मैट्स हैं उन पे करा सकते हैं, वाली ग्रीन ग्रास वाले वो आते हैं उन पे करा सकते हैं। पार्क में लेके जाइए, वहाँ पे नंगे पैर ग्रास पे कराइए, कॉटन बिछा के कॉटन पे कराइए, टब में सैंड डाल के उस पे कराइए, पानी डाल के उसमें स्प्लैशिंग कराइए, तो उससे बच्चे के बहुत सारे सेंसरी नीड्स पूरे होते हैं।
ठीक है, बच्चे को उनके टेक्सचर का भी पता लगता है, हार्ड सॉफ्ट का पता लगता है। और दूसरा, थ्रू फीट जब वो सेंसरी जाते हैं तो स्टिमुलेशन मिलता है, ब्रेन को डायरेक्ट स्टिमुलेशन मिलता है। ठीक है, ये चीजें भी कुछ उपसम में हमने निकाल के रखी हैं आप लोगों के लिए। काफी लोग तो जानते होंगे, जैसे जो जो हम यूज करते हैं ये सब तो आपकी उपसम। तुम बताओ आपकी, चलो तुमने निकाली, आ जाओ। जैसे मैंने आपको बताया, आज आपकी बहुत सी क्वेरीज शायद कंप्लीट हो गई होंगी। ये सब यूज करते हैं हम अटेंशन के लिए। हम बच्चे को देते हैं कि ये मिक्स करके दिया राजमा और छोले, और इसको सेपरेट कराया बच्चे से, इससे उसका हेड कोऑर्डिनेशन बनता है। उसको एक दिन बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम है, उनकी ग्रिपिंग भी बनती है और अटेंशन भी आता है। और बच्चे को इसका ये खुरदुरा है, ये चिकना है, मतलब वो फील कर पाता है इस चीज को कि हाँ ये कैसा है। ठीक है, ये पजल्स है अलग अलग टाइप्स के, इसको जॉइंट कराते हैं, इसमें भी ग्रिपिंग आती है। देखिए, हम कोई भी चीज पकड़ते हैं, इसको पकड़ने का एक तरीका होता है। मैं फोन पकड़ रही हूँ, मैं ऐसे पकड़ रही हूँ, इसको मैं ऐसे भी पकड़ सकती हूँ, मैं इसको ऐसे भी पकड़ सकती हूँ, लेकिन इसको पकड़ने का एक तरीका है। तो हमें बच्चे को वो तरीका सिखाना पड़ता है, उसकी ग्रिपिंग बनानी पड़ती है। इसीलिए हम पेपर है, पेपर को बच्चे ऐसे फाड़ते हैं। सब पेरेंट्स की शिकायत आती है कि मैम ये पेपर्स को ऐसे करके फाड़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पूरा इकट्ठा हो जाता है, तो वो इतनी इजीली नहीं फट पाता है। बच्चा क्या होता है, इरिटेट होता है। जो बच्चे हाइपर होते हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा पेपर दीजिए। हाँ, पेपर टीयरिंग कराएंगे। अब वो ठीक है। पहले जैसे आपने पूरा बड़ा पेपर दिया है, ऐसे फाड़ है, जैसे अभी मैम ने बताया, फिर ऐसे फाड़ है, फिर उसको छोटे छोटे किसी कोई बटरफ्लाई बना दो, कुछ उसमें उसको पेस्ट करने की बिल्कुल 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 बढ़िया बिल्कुल उसमें हम कलर पेपर लेंगे, उससे क्या है, बिल्कुल। से तो अटेंशन अब भी ये जो बनेगी। आप जैसे पूछ रहे थे ना क्या कराएं हम पूरा दिन, ये सारी चीजें हैं जो हमें पूरा दिन करानी है। पेपर दूंगी ना तो वो मुंह में डाल लेगा, और वो चुभाने मुंह में लगेगा। मुंह में नहीं अभी आएगा। उसको अंडरस्टैंड नहीं है कि मुझे पेपर दिया है किस लिए दिया है। जब आप उसके सामने उस चीज को कॉपी करोगे, वो आपको देखे कॉपी करेगा। जब सपोज करो एक पायलट है, उसको एरोप्लेन चलाना है, हम हैं, हमें कोई भी चीज दे दी, तो हमें जब तक दूसरा नहीं बताएगा कि हमें उसको कैसे यूज करना है, बताइए हम कैसे यूज करें। तो हमें बच्चे को बताना है कि हमें उसको कैसे यूज करना है, उससे क्या करना है, तब बच्चा उस चीज को समझेगा, तब वो उसको करेगा। ऐसा नहीं कि आपने ऑब्जेक्ट दे दिया और उसको सिर्फ बोला अभी जो उसका लेवल है ना, अभी उसका लेवल है आपको अपने साथ बैठ के करना, ठीक है ना। हर चीज पहले आपको उसको मॉडल करनी है, उसको दिखानी है, फिर वो आपको करेगा। जब वो धीरे धीरे उसका अटेंशन बढ़ता जाएगा तब वो इस वाले लेवल पे आएगा। लेकिन ये सारी एक्टिविटी अभी आप जो है अपने साथ कराओगे, स्टार्टिंग में उसके हैंड्स को खुद पकड़ के कराएंगे। अभी बच्चे कलर भी नहीं पकड़ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभी हमें क्या है, उसको कलर दिया, थोड़ा मोटे साइज का कलर दिया। बिल्कुल। अब ये सब आप सब कैसे बता रहे हैं, ये सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, इनको टाइम हो चुका है इनको, ठीक है ना। आप अभी बिल्कुल न्यू है, तो अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग के लेवल पे, ये इन सब लेवल को क्रॉस करके गए, तो इसीलिए वो फिर अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। स्टार्टिंग में उनको भी उतना ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जो अभी आप कर रहे हैं, लेकिन जब वो कंसिस्टेंट रहे तब उनमें इतना इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है ना। ऐसे हम बच्चे को क्या करते हैं, पहले मोटा कलर देते हैं जिससे वो थोड़ी ग्रिपिंग बनाए, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, कलर का साइज कम कर देते हैं, फिर हम उसकी होल्डिंग पेंसिल पे कराते हैं, उसको स्क्रबलिंग कराते हैं जिससे वो कलर करना सीखे। पहले हम पेंसिल से कराएंगे, फिर कलर से कराएंगे, जिससे उसको क्या है, कलरिंग में इंटरेस्ट आएगा। फिर कलर आइडेंटिफाई कराएंगे, शेप्स बनवाएंगे, शेप्स आइडेंटिफाई कराएंगे, तब बच्चा आई हैंड कोऑर्डिनेशन बना पाता है।
और उसमें भी आप क्या कर सकते हैं ना, जिस लेवल पे आपका बच्चा है आप वो पिक्चर इन्वॉल्व करके कराओ। मान लो ये अभी हम वोकेबलरी में फ्रूट्स ले रहे हैं, तो फ्रूट की शेप बना दी, आप एप्पल और मैंगो की पहचान करा रहे हो, तो एप्पल की शेप बना दी, एप्पल में रेड कलर दे दिया उसे करने के लिए, मैंगो में येलो कलर दे दिया, कलर की भी पहचान हो गई, वोकेबलरी भी डेवलप हो गई। पेपर टियरिंग ही कराया तो रेड कलर के पेपर कट कराए और एप्पल में रेड कलर के पेपर पेस्ट करा दिए, एक एक्टिविटी भी होगी। उसके तो साथ हमें ना पिक्चर्स बहुत बनवाइए, क्रिएटिव क्वेश्चनिंग होना कीजिए। पड़ेगा बच्चों के साथ। जितना हम क्रिएटिव रहेंगे और नए नए वे आउट निकालेंगे उतना ही बच्चा जल्दी सीखेगा। उसमें ऐड ऑन करने के लिए हमने टेस्टिंग वाला करवाया, हमने एक रियल वाला एप्पल छुपा के रखा, वो पूरा बन गया, उसको दिखा देखो ये भी एप्पल था और ये भी देखो सेम सेम बन गया, ये भी एप्पल है ये भी एप्पल है। बिल्कुल मैं बहुत सारी पिक्चर मैम ने कहा था कि फ्रूट्स की कट करके इसके देना, ये खुद पेस्ट करे। उसको इतनी आदत है बार बार हाथ और मुंह धोने की, एक बार पेस्ट किया पहले हाथ धो गया, इतना उसे कपड़ा उसे एक क्लोथ दे दीजिए, नहीं मानता बहुत। नहीं आप पकड़ के क्लोथ से 4 पिक्चर चिपकाने में 2 घंटे लगाते क्योंकि बार बार तो हैंड वॉश हो रहा उसे आप थोड़ा सा कोई समझाइए। बात नहीं, अब वाटर को उसके पास रखिए, ठीक है। हाँ, उसको बार बार हैंड वॉश करने की आदत है, तो आप दूर ना भेज के उसको उसके पास में रखिए, ठीक है। आप एक पिक्चर पेस्ट कीजिए। ले रहा हाँ, लेकिन टाइम कंज्यूम हुआ, काम इतना तो वही थोड़ा सा हमें थोड़ा तरीका निकालना पड़ेगा। मैंने वही कहा, बच्चा देखिए एक ही एक्टिविटी को हर बच्चा अलग अलग तरीके से करता है। और दूसरी बात जैसे मैम बोल रही थी, वो ना ग्रिप अच्छा नहीं करता, जैसे बहुत लाइट चलाता है कलर में, वो भी उसे क्या हो गया कि मम्मा करा दो, है ना। मैंने सिर्फ ऐसे टच कर रखा है, मुझे लग रहा है मम्मा करा रही हैं, वो फिर बहुत अच्छा कर रहा है। भूल जाती है धीरे धीरे आपको हाथ हटा देना है। दे देता है, मेरा बेटा था कराओ। बिल्कुल नहीं लिखता था, बिल्कुल ऐसे जीरो पेंसिल मेरे बच्चे बिल्कुल जीरो पेंसिल, उसको पेंसिल पकड़ना ही नहीं आता, उसको ऐसे भी पेंसिल नहीं पकड़ना आता था, ऐसे तो बहुत दूर की बात है। अब वो टच वुड यहाँ पे आने के बाद वो खुद टिक तक भी लिख देता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन मैंने वर्क किया है। बिल्कुल, हाँ, जब आप वर्क करेंगे ना तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप उसको ना सिर्फ ये ब्रेन का है कि हाँ मेरी मम्मी ने यहाँ पे हैंड रख रखा है। और वो आपको शुरू में तो वो अवेयर रहेगा, वो ध्यान देता रहेगा। आपने वो टाइम देखना है कि आप रेगुलर रखे रखिए, जब उसका हल्का सा ध्यान हटा तब बहुत हल्के से हटा। कि आप उसको कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको मिस आर्टिकुलेशन में बताया है, अध्ययन का चल रहा है कि हमने टंग से उसकी स्टिक से टंग को प्रेस किया, उसका वर्ड क्लियर हो गया, लेकिन वो वर्ड स्पीच में नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उस पर अटेंशन नहीं दे रहा है, उसको टंग जहाँ पे प्रेस करनी है वो नहीं कर पा रहा है। तो हम उसको जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे वो उतना इजीली उसको स्पीच में ले पाएगा, सेंटेंस में ले पाएगा। उसको प्रैक्टिस कराइए, रीडिंग कराइए, वर्ड्स को मैच करके बोलना सीखिए, उसमें ट्यूनिंग बनाइए, तो धीरे धीरे क्या होगा वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा। जैसे ये है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, माउथ ओपन ही नहीं करते हैं, ब्लोइंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, जैसे हमने पहले उसको दिया पेपर्स दिए, जैसे कलर्स पेपर ले लिए, इससे बच्चे का टेंशन भी बनेगा। उसको छोटे छोटे पीसेस में उससे कट कराया, ग्रिपिंग भी बनी। फिर इससे क्या हुआ कि हमने उससे ब्लो कराया, पहले हम ब्लो कराएंगे पास से, फिर धीरे 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 डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, उससे क्या होगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ब्लो करने में माउथ ओपन करने लगेगा, वो स्ट्रेंथ लगाने लगेगा, ठीक है। ये थर्माकोल बॉल्स है, इसको पहले अगर हम नॉर्मली लेंगे तो पहले पास से लिया, इसको हमने बॉटल के अंदर डाला, बॉटल के अंदर डालने के बाद स्ट्रो पाइप कैप में फिट किया, उससे ब्लो कराया। उसमें क्या है, जब ये ऊपर ब्लो करेंगे उड़ेंगे तो बच्चे की अटेंशन आएगी, वो पूरा दिन इससे गेम समझ हाँ एक गेम समझ के खेलेगा और सर्कुलेट हो रहे हैं पूरा दिन जी, कुंग करता रहेगा, उसमें ब्लो प्रैक्टिस करता है। और उससे क्या होगा, उसकी जितनी ब्लोइंग करेगा ना उतनी ये मसल्स स्ट्रेंथ ब्लो करने से ब्लोइंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इवन आप सब लोग एक चीज और कर सकते हैं, जो भी बच्चे थोड़े से स्पीच में वो हैं, तो हम उनको ना सक भी करने के लिए स्ट्रॉ के थ्रू दें। जैसे हम पानी देते हैं, दूध देते हैं, तो हमने कप में दे दिया,
सिपर में दें, और सिपर के हाँ बिल्कुल आते हैं, और उसमें भी स्ट्रॉज अलग अलग के आते हैं थिकनेस के। तो पहले आप जो है थोड़े थिक वाले स्ट्रॉज दें, फिर उनकी थिकनेस कम करते जाए जैसे जैसे बच्चा जो है उसमें एफिशिएंट होता जाए। तो उससे क्या है, ये सारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। मेरे बेटा को टमी नहीं निकालता था, फिर मैंने वो घड़ी वाला बताया, फिर उसका हाथ पकड़ के उसको यहाँ घड़ी लगाते थे, वो बोला कि वो जीभ से ऐसे ऐसे करके तो अब निकालने लगा है ना। देखिए इनिशियल लेवल पे ही अगर हम क्या होता है, हम 4 स्टेप करें, 5 स्टेप करें, 6 स्टेप करें, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा एक वो मोरल डाउन हो जाता है कि नहीं कर रहा है। लेकिन आप उस वही लेवल है जहाँ पे जाके वो अचीव करेगा अगर आप उसके आगे तक चले जाए। अभी पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आए हैं, उनका बच्चा ना टंग निकालता था, ना वर्ड बोलता था, यहाँ तक कि बबलिंग भी नहीं करता था। लेकिन अभी वो 1 मंथ उन्होंने कराया, ओनली 1 मंथ, फिर सर्दी की वजह से ब्रेक कर दिया, अभी फिर से स्टार्ट किया है। उसने अभी वर्ड प्रॉपर बोलना स्टार्ट कर दिया है। कुछ वर्ड्स ब प वो बोलने लगा है, पापा, बाबा, बस, डॉग, साउंड्स वो सब निकालने लगा है, सिर्फ ओनली 1 मंथ। या जो एक बबल वाला गेम आता है बिल्कुल। बबल्स होते हैं, हाँ। वो बच्चे वो बहुत enjoy बहुत करते हैं, वो करते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। मेरा बेटा वो उसमें ना Enjoy बबल तो करता बच्चे नहीं, का happy लेकिन जो वो रहना बहुत बबल जरूरी उड़ते है। हैं ना, उन्हें देख के उनको ना ऐसे 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 करके लेकिन उसका eye वो थोड़ा- भी जल्दी खराब हो जाता है। सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी होलो पाइप ले सकते हैं, चाहे तो वो पेन हो गया, लेकिन दोनों साइड से इक्वल थिकनेस हो, और दूसरी साइड पे आप बैलून लगा दीजिए। इस साइड से बच्चा बैलून को ब्लो करेगा, ये उसको पूरा दिन करने के लिए। बैलून में तो बहुत एनर्जी लगती है। और उसमें पहले आप क्या करेंगे, किस वाले बैलून में ज्यादा लगती है, छोटे में बड़े में? बड़े में ज्यादा लगती है, छोटा तो हो जाता है। छोटे में ज्यादा लगती है, छोटे में ज्यादा लगती है। तो पहले आप बड़ा उस पे लगाएंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसका साइज छोटा। एक वो पू पू बोलने वाला बैलून भी आता है जिसमें पीछे ग्लोइंग की वो भी जो बच्चे enjoy करते हैं, इनका कुछ भी यूज कुछ विसल दे दीजिए, पेपर करने के लिए दे दीजिए, माउथ ऑर्गन्स आते हैं वो दे पेपर दीजिए। टीयर का बोला था, छोटे छोटे पीसेस में कट करना। पहले तो उसने हाथ पे किया, फिर वो फर्श पे बिखर गए, फिर वो फर्श से उड़ाता 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 पूरे घर में उड़ाता घूम रहा है। हाँ कोई बात नहीं। वो अच्छी चीज। देखिए पहले हम यही बताते हैं कि पहले उसको पास से कराइए, उसको वो चीज फील कराइए, और फिर उसी के साथ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाइए, डिस्टेंस बढ़ाते जाइए। उसमें क्या स्ट्रेंथ वो ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा। और फिर उसका टेक्सचर भी वो भी बढ़ा दीजिए, जैसे पहले छोटे छोटे टुकड़े, फिर बड़ा टुकड़ा कर लिया, फिर पेपर बॉल बना ली, उसमें और स्ट्रेंथ लगेगी। और तो सब क्या करने की बात से भी याद आया, जब वो छोटा था, जैसे 2 साल का बच्चा भी टेट्रा पैक होते हैं ड्रिंक्स में, वो पी लेते हैं स्ट्रॉ से, वो नहीं पी पाता था। तो अभी उसको पीता ग्लास है? में अब पीता है, खुद ही आ गया। हम्म। तो ऐसा लगा चलो नहीं आता पीना, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ उसके वो स्लो पड़ गई। मैम इसलिए speech में खुद problem पीना है। नहीं सीखा, उसने धीरे धीरे उस चीज को महसूस किया कि मुझे ऐसे पीना है। बच्चे को लगे कि हम करना चाहिए, बाकी कर रहे हैं, तो इस स्टेज में कर लेना चाहिए। उस टाइम पे मदर को थोड़ा सा सपोर्ट दे देना चाहिए, पीछे से उस बॉटल को दबा दिया कि देखो मैंने दबाया, आ गया ना आपके मुंह। बिल्कुल। हाँ वैसे करो, हल्का सा सपोर्ट उसको दे दो, 2-3 दिन में वो खुद सीख जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट बहुत मैंने काम तो कर बहुत देता है। की, मैंने मुझे 2 साल की का पता चल गया था इनको कोई तो प्रॉब्लम है, एक वर्ड भी नहीं बोलता है। ये है, ये ग्रिपिंग के लिए है, ठीक है। इसमें आप क्लॉथ क्लिप भी ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे इसमें प्रेशर लगाना पड़ता है, तो बच्चा जब इसमें प्रेशर लगाएगा तब वो पेंसिल आपने को पेपर hold ले ली, करेगी। देखिए इसमें एक ही चीज में आप कितनी सारी एक्टिविटी करा सकते हो, आपके उस पे है, ठीक है ना। आपने अलग अलग कलर के पेपर ले लिए, अलग अलग कलर के क्लिप्स ले लिए, ये सब चीज़ घर में ही है हमारे। सारे घर में है, हाँ। सारे घर में है, कुछ अलग एक्टिविटी ना समझ के अगर हम ये समझ लेना कि हम बच्चे के साथ एक गेम गेम तो खेल, हमारे लिए बिल्कुल interesting चीज़ बिल्कुल है, इंटरेस्टिंग। एक छोटी सी बॉल को भी हम बच्चे के लिए एक गेम बना सकते हैं। उसको कलर्स वाइज ले लीजिए, उसे थ्रोइंग कराइए, कैचिंग कराइए। किचन में आप अपने साथ बैठा लीजिए, स्पून्स दे दीजिए,
सारी छोटी स्पून अलग करो, बड़ी स्पून अलग करो, छोटे बड़े का बच्चे को पता लग गया और उसका अटेंशन इम्प्रूव हो गया। मैम कि मैंने कराया था, कांटे का डो ले लिया और वो जिससे पूरी उतारने वाली वो होती है उससे उसको प्रेस करवाया तो उसमें वो आ गए ना उसकी हाँ, वो प्रेस करके हाँ, जितने impression भी बन वो- गया। वो बने उसके बॉल से वो काउंट ऊपर, करो। तो उसको उन्होंने प्रेस किया, कुछ रह गए, अरे अभी तो 2 रह गए। हुआ कि नहीं, और बच्चे ने कितना इंटरेस्ट बहुत लिया, interest। बच्चे का अटेंशन कितना इम्प्रूव हुआ। तो ये मतलब घर के अंदर ही कितनी सारी हमारे पास चीजें हैं जिनसे हम बच्चे को बहुत सारा काम करा सकते हैं। जैसे मेरा बेटा है, जैसे मैं रोटी बनाती हूँ तो आ जाता है, वो आटे को फील करता है जैसे बिल्कुल डो उसे है, दीजिए वो। तो वो कहता है कि अपना हाथ लगता है कि मेरा लगता है कि दबाओ इसमें होल हो जाएंगे, तो हाँ। उसको मतलब वो चीज टच करने में उसे अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ। लगता है, तो उसके अलग अलग शेप बनाने को दो, इसका बॉल बनाओ, फिर इसका स्क्वायर वो सर्कल बना दो, इसका स्क्वायर बना दो, अपने साथ बैठा के आप ये कराइए किचन में, जिस समय आप किचन में काम कर रहे हो। इस तरह से बच्चे को एंगेज करना है। तो आप जब उसे पॉजिटिव तरीके से सिस्टमेटिक वे में एंगेज करना शुरू करोगे ना, तो आपको भी लगेगा कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, उसके बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। धीरे धीरे हमें सिर्फ बच्चे को हर एक चीज से उसको कुछ ना कुछ समझाना है।